क्या सुबह आपको भी अनपच की दिक्कत होती है? दिन भारी भारी सा लगता है, पूरा दिन आलस्य सा बना रहता है। तो इसके पीछे आपके सोने का तरीका डिपेंड करता है। जी हाँ, आप किस प्रकार से रात में सोते हैं, किस तरह से अपने बॉडी को आप एडजस्ट करके सोते हैं, ये खाना के पचने और सुबह की शुरुआत का पूरा इफेक्ट आपके बॉडी पे डालता है। तो चलिए सोने के सही तरीके के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें सोना चाहिए जिससे हम अपने आप को सुबह एकदम पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस कर सकें। वैसे तो माना गया है कि हमें रात में कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए, जिससे हम सुबह अपने को तरोताज़ा महसूस कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं सोने की दिशा की। अगर हम सोने की दिशा की बात करें कि हमें किस दिशा में अपना सिर रखकर सोना चाहिए, तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना सिर रख के हम सोते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ अगर सिर रख के हम सोते हैं, मान लीजिए कि अगर हम रात में सोते हैं और सोते समय दिशा का अगर हम चयन करें तो दक्षिण दिशा में अगर हम सर रख कर सोएं, मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अगर आप दक्षिण दिशा में सर रख कर सोते हैं तो इसका वैज्ञानिक पहलू क्या कहता है? वैज्ञानिक पहलू ये कहता है तो हमारी पृथ्वी जो है वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त में जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और लौह रक्त कणिकाएं भी पाई जाती हैं। तो लौह रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो लोहे की तरह व्यवहार करती हैं और पृथ्वी जो है हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चुंबक का अगर हम बात करें तो चुंबक के गुण को देखिएगा आप, तो चुंबक में जो चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ चलती हैं। यानी ये नॉर्थ पोल हुआ आपका, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। और इधर हमारा सिर है, तो सिर की तरफ जो है रक्त, पैर से सिर की तरफ रक्त जो है वह शीघ्रता से प्रवाहित होता है, क्योंकि यह लोहे की तरह व्यवहार करेगा और पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो लोहा को यह आकर्षित करेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का यह गुण है कि यह उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाता है। यानी ये उत्तर दिशा अगर हम मान लें तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। यानी पैर से सिर की तरफ हमारे रक्त का फ्लोइंग अच्छे से बना रहता है। यानी हमारे शरीर में जो रक्त है वो हमारे दिमाग को भी अच्छे ढंग से पहुंच पाता है, जिससे हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह सुगमता से पहुंचता है और रक्त के साथ ऑक्सीजन चलता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिससे हम पूरी आराम से सो सकते हैं। इसके आध्यात्मिक पहलू क्या क्या है? क्यों आध्यात्मिक पहलू क्या है? पूर्व दिशा की ओर जो है, दक्षिण दिशा की ओर बात कर लेते हैं। तो दक्षिण दिशा का आध्यात्मिक पहलू क्या है? दक्षिण दिशा में ऐसा माना जाता है दक्षिण दिशा से जो वायु चलती है वो अत्यंत ही शीतल और सुगंधित और शुद्ध हवा चलती है। तो दक्षिण दिशा से वायु अगर चलेगी तो अगर हम उसको श्वास के रूप में लेंगे तो ऑक्सीजन की शुद्धता हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में। अगर पूर्व दिशा की तरफ हम सिर रख के सोते हैं तो पूर्व दिशा का कारण क्या होता है कि पूर्व दिशा में अगर हम सिर रख के सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में जो है सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर उगते हैं और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होते हैं। तो सूर्य भगवान अगर पूर्व दिशा से उगते हैं और हमारा सिर भी पूर्व दिशा की ओर है तो प्रातःकालीन जो है हमारा सिर सूर्य को नमस्कार की मुद्रा में रहता है और सूर्य के शरणागत रूप में हमारा मस्तिष्क रहता है। इसलिए पूर्व दिशा को भी माना गया है कि पूर्व दिशा की तरफ की कोई बाध्यता नहीं है, आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में सो सकते हैं, लेकिन इनके प्रभाव अवश्य पड़ते हैं। अगर इनकी सोने की गतिविधि हमारी सही न हो तो सुबह के हमारी समस्त गतिविधियां उससे प्रभावित होती हैं और समस्त क्रियाकलाप हमारे प्रभावित होते हैं। अब शारीरिक स्थिरता की बात कर लेते हैं, यानी शरीर को हमें किस प्रकार से समायोजित करके रात में सोना चाहिए जिससे कि सुबह हमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई किसी भी प्रकार का एरर न आए। तो हम बात करते हैं, हमारे पास दो ही साइड है और सोने को तो ये इंडिया है, यहाँ तमाम तरह के नए नए आविष्कार होते रहते हैं। सोने को तो ऐसे ऐसे लोग सो लेते हैं, बकराकार स्थिति में सोते हैं, जो है आप धनुआकार स्थिति में सोते हैं, कुछ तो मेढक की तरह सोते हैं, तमाम तरह के लोग सोने वाले हैं। लेकिन सोने का अगर हम सही ढंग से बात करें तो सोने का जो सही तरीका है वो हमें बाएं साइड होके सोना चाहिए। देखिए ये महोदय बाएं साइड करके आराम से सोए हुए हैं। अगर बाएं साइड करके हम सोते हैं तो इसका कारण जो है ये पेट हमारा जो होता है वो एक जिस जगह पे हम सोए हैं, जिस बिस्तर पे हम सोए हैं या जहाँ भी हम सोए हैं, पेट को हमारे एक
जो है रिफ्लेक्टिव सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि पेट में जो भोजन बना रहता है, भोजन रहता है जो हम खाना खा के रात में सोते हैं, वो भोजन उस रिफ्लेक्टिव सपोर्ट में आने के बाद उसके जो भोजन के पाचन में जो भोजन की टूटने की क्रिया है वो इस सपोर्ट से विचलित नहीं होती है, यानी सही ढंग से भोजन पेट में टूटता है और टूट के जो भोजन का काइम बनता है वह काइम बनाने में हमारा बाएं साइड के सोने से जो सोने वाला जो बिस्तर है हमारा, उसका जो सपोर्ट है उसको कायम बनने में अच्छे से मदद करता है और भोजन अच्छे से पच के कायम बन के वो भोजन के पाचन की क्रिया के अगले चरण में आसानी से चला जाता है। तो बाएं साइड के सोने का ये आपको प्रॉफिट है। अब इन महोदय को ले लीजिए, देखिए इस पे लिखा है डोंट स्लीप लाइक दिस। इन महोदय को ले लीजिए, ये सोने की हमारी एकदम ही गलत तरीका है। इस प्रकार से अगर सोने से देखेंगे तो ये न तो इससे हमें सांस लेने में पूर्णतः दिक्कत होगी, क्योंकि न तो गर्दन ठीक ढंग से है, न तो हमारा पेट ठीक ढंग से है, न तो हमारा पैर ठीक ढंग से है, न तो हमारा हाथ ठीक ढंग से है। तो सोने का ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इस प्रकार से हमें एकदम नहीं सोना चाहिए। पेट पे अलग प्रेशर रहेगा, पाचन क्रिया पूरी तरह से जो है संचालित नहीं हो पाएगी, जिस वजह से हमें सुबह समस्या होना एकदम लाजमी है, होना ही होना है। सोने का जो सही तरीका है आज हम जान लेते हैं कि हमें या तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख के सोना चाहिए या तो पूर्व दिशा की तरफ सिर रख के सोना चाहिए। और शारीरिक जो स्थिरता देखनी है तो शरीर हमें हमेशा बाएं तरफ करके सोना चाहिए। तो चलिए आज का यही तक